नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया था और अभी आत्मनिर्भर भारत कैंपेन शुरू किया है और इसके रिजल्ट भी समय समय पर आते रहते हैं। स्पेशली दोस्तों प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इसके अंदर पहल दी गई है और इन्हें आगे बढ़ने का मौका भी दिया जा रहा है। और इसी का एक उदाहरण अभी सामने आया है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन को डेवलप किया है और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया के एक स्टार्टअप कंपनी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन का सफल टेस्ट किया है और ये माइक्रो सैटेलाइट स्पेशली जो 50 से 500 किलोग्राम की वेट कैटेगरी के अंदर आते हैं उन्हें थ्रस्ट देने में मदद करेगा। और कंपनी का कहना है कि इस साल के अंत तक उनका ये थ्रस्टर अवेलेबल हो जाएगा कमर्शियल यूज के लिए और उन्होंने इसे डेवलप उसी स्टैंडर्ड पे किया है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्टैंडर्ड से मैच करता है। ये इन्होंने अपनी लैब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर स्थित है वहां पर किया है। अभी इसके ग्राउंड टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इन्होंने एक यूरोपियन कंपनी के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें डिवाइस को सैटेलाइट के साथ में फिट किया जाएगा और फिर उसे लॉन्च किया जाएगा और इस तरह से इसका स्पेस टेस्ट भी किया जाएगा। और कंपनी का कहना है कि माइक्रो सैटेलाइट सेगमेंट के लिए इसे स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड किया गया है और उन्हें 4 साल लगे हैं इसे डेवलप करने में, स्क्रैच से लेके यानी जीरो से लेके और यहां तक आने में। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस तरह के थ्रस्टर को सबसे पहले सोवियत यूनियन ने 1970 के अंदर डेवलप किया था और उसके बाद में सैटेलाइट के प्रोपल्शन के लिए ये एक मेन चीज़ मानी जाने लगी, यानी कि इस्तेमाल में होने लग गई। और ज़्यादा इसका इस्तेमाल लार्ज सैटेलाइट जिनका वजन 2000 किलोग्राम या इससे ज़्यादा होता है उन्हीं के लिए ही किया जाता था। और अभी दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट आ रहा है और बहुत सी कंपनीज भी इसके अंदर आ रही हैं, अमेजोन तक इसके अंदर आ गई है। तो बेलाट्रिक्स का ये कहना है कि इस तरह के प्रोपल्शन सिस्टम की सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगी और इसीलिए इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा कई बड़ी कंपनी एयरबस है जैसे कि ये भी कई तरह के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्पेशली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की सोच रही हैं। ऐसे में इनके लिए अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ जाती है। और कंपनी का दावा है कि उनका ये सिस्टम जो है ये डबल कर देगा सैटेलाइट की लाइफ को लगभग 10 सालों तक और साथ ही इसके अंदर हायर स्पेसिफिक इम्पल्स है यानी माइलेज इसकी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उन्हें अपना स्कोप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अभी इन्होंने फ्यूल के रूप में जेनॉन का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा वे अन्य प्रोपेलेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं जिससे आने वाले समय के अंदर ये और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और बेलाट्रिक्स में काम करने वाले एक सीनियर साइंटिस्ट का ये कहना है कि जैसे जैसे ये थ्रस्टर छोटा होता जाता है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता जाता है, यानी कि और ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरत रहती है टेक्नोलॉजी की अगर इसका साइज छोटा करना हो। और उन्होंने कहा है कि उनका प्रोपल्शन सिस्टम बहुत बड़ा रोल निभाएगा और ये कंट्री के अंदर अभी तक जितने भी हाल थ्रस्टर इस्तेमाल होते हैं ये उनमें सबसे छोटा है। और इसके अलावा कंपनी का कहना है कि उनका ये थ्रस्टर उनकी स्पेस टैक्सी को बनाने के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि स्पेस के अंदर मल्टीपल सैटेलाइट को एक ही बार में अलग अलग ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करने में ये स्पेस टैक्सी काम के अंदर आएगी और सिंगल रॉकेट से ही ऐसा किया जा सकेगा। तो ऐसे में उनका थ्रस्टर एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। और इससे पहले बेलाट्रिक्स ने इसरो से एक ऑर्डर भी हासिल किया था पूरी दुनिया के पहले कमर्शियल माइक्रोवेव प्लाज्मा थ्रस्टर को डेवलप करने के लिए, जिसके अंदर वाटर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत से इंडिया वाकई में ही आत्मनिर्भर होने जा रहा है और इस तरह का इनके द्वारा प्रोपल्शन इंजन डेवलप करना इंडिया को बहुत आगे ले जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।